नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASM क्लासेस में। आज साथियों मैं पढ़ाऊंगा आपको यूज ऑफ कैन, मतलब कैन का प्रयोग। साथियों यूज मिस होता है प्रयोग, ऑफ मिस होता है का, कैन मिस होता है कैन। कैन का प्रयोग। तो साथियों देखिए, कैन सबसे जान लेते हैं कि कैन का अर्थ क्या होता है, मतलब कैन मिस होता क्या है। तो कैन का अर्थ होता है सकना। कैन मीन सकना होता है। कहा गया कि जब शारीरिक शक्ति के लिए कहा जाए तो वहां कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे साथियों ये कहा जा रहा है कि जब शारीरिक शक्ति की बात कही जाए, जैसे कहा जाता है तुम दौड़ सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब शरीर के ऊपर डिपेंड करता है आपकी शरीर कैसी है। तो साथियों ये देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि जब शारीरिक शक्ति की लिए कहा जाता है तो वहाँ कैन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ साथियों देखिए, तुम दौड़ सकते हो, जैसे में क्या है, तुम दौड़ सकते हो। तो यहाँ साथियों यहाँ शारीरिक शक्ति की बात कही जा रही है। ठीक, तो यहाँ साथियों देखिए, तुम दौड़ सकते हो, इतना जानते रहिए। ये आपका करता है, तुम क्या है, करता है, हो क्या है, ये आपका सहायक क्रिया है। तो सकते हो, तो यहाँ दौड़ना, दौड़ना आपका मेन वर्ब है। तो यहाँ साथियों देखिए, कर्ता आपका क्या है, यू। तुम है, तुम की अंग्रेजी यू होती है। फिर उसके बाद सकना का अंग्रेजी कैन, तो यू कैन। दौड़ना का अंग्रेजी रन, तो यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। तो साथियों समझ में आया होगा। तुम की अंग्रेजी यू होती है, सकना का अंग्रेजी कैन होती है, दौड़ना का अंग्रेजी रन होती है। तो साथियों दूसरा एग्जाम्पल है, वह नाच सकती है। यहाँ भी किससे डिपेंड हो रहा है, शारीरिक शक्ति के ऊपर डिपेंड हो रहा है। इसी वजह से यहाँ हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो साथियों आप कहेंगे सर मी मिस भी होता है सकना, मी मिस भी होता है सकना, और कैन मिस भी होता है सकना। तो यहाँ साथियों कैन का प्रयोग हम वही करेंगे जब शारीरिक शक्ति के लिए कहा जाए। तो यहाँ जैसे कहा जा रहा है वह नाच सकती है, तो यहाँ साथियों आपके शारीरिक शक्ति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो साथियों इसमें कर्ता कौन है, वह का अंग्रेजी सी। जब आपका साथियों स्त्रीलिंग आता है तो वहां सी का प्रयोग करते हैं, वह के लिए, वह के लिए। जब आपका पुरुष लिंग आता है तो वहां वह के लिए ही का प्रयोग करते हैं। इसे साथियों ध्यान में रहे ये बात। तो साथियों देखिए, वह का अंग्रेजी सी हो गई, सकना का अंग्रेजी कैन हो गया, नाचना का अंग्रेजी डांस। आप सभी लोग जानते हैं डांस मीन्स नाचना। तो साथियों तीसरा एग्जाम्पल क्या है, हम गा सकते हैं। इसका अनुवाद देखिए साथियों क्या होगा, हम की अंग्रेजी वी होती है, क्या होती है, हम की अंग्रेजी वी होती है। कैन मिस सकना, सकना का अंग्रेजी कैन होती है। तो साथियों कैन मिस क्या होता है, सकना। गाना का अंग्रेजी सॉन्ग होती है, तो ए सॉन्ग, वी कैन ए सॉन्ग। तो यहाँ साथियों यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों ये सब जितनी वाक्य हैं ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं। तो साथियों देखिए निगेटिव सेंटेंस, तो साथियों देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिस वाक्य में नहीं हो, क्या हो, जिस वाक्य में नहीं हो या आपके मत हो, क्या हो, मत हो। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं नहीं है, क्या है, नहीं है, इसका मतलब ये साथियों क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो साथियों इसका अनुवाद क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं। आपको इस बात को हमेशा याद रखना है, नोट साथियों इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी हम वाक्य करने जाएंगे तो सबसे पहले हम कर्ता ढूंढेंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे।
फिर उसके बाद हम देखेंगे क्रिया कौन है, तो क्रिया ढूंढेंगे, क्रिया को वर्ब कहते हैं साथियों। फिर उसके बाद कर्म, कर्म ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक साथियों, तो इन तीनों वाक्यों को ढूंढ के अनुवाद करते हैं। तो साथियों देखिए, इसमें कर्ता कौन है, तुम है, तुम की अंग्रेजी यू। मैंने आपको बताया कि निगेटिव सेंटेंस में भी कर्ता सबसे पहले होते हैं, तो इसका मतलब इस वाक्य में क्या सबसे पहले तुम है, तो तुम की अंग्रेजी यू, और यू के बाद तुरंत सहायक क्रिया। सकना की अंग्रेजी होती है कैन, और कैन के बाद नहीं, नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नॉट। हमेशा साथियों जानते रहिए, नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है, तो यू कैन नॉट। फिर उसके बाद क्या, यह काम, यह का अंग्रेजी होती है दिस, काम का अंग्रेजी होती है वर्क, दिस वर्क। तो इसका साथियों क्या अनुवाद हुआ, यू कैन नॉट दिस वर्क। तो उम्मीद है साथियों समझ में आ रहा होगा।